और ब्राह्मण को छलने लगती है। ये माया रूपी नारी जो ब्राह्मणों के घर में जाकर ब्राह्मणी बन जाती है, अर्थात उनकी छल बुद्धि बनकर सर्वप्रथम उन्हें भी छलने लगी, जिसके कारण वे अपने आप को सबसे ऊंचा और सबसे महान मानने लगे। फिर वह जोगी सन्यासियों के घर जाकर माया रूपी नारी उसकी शिष्या बन जाती है। ये माया रूपी नारी ब्राह्मण के घर जाकर छल बुद्धि करके ब्राह्मण से जोगी सन्यासियों के घर जाती है और उसके घर में शिष्या बन जाती है, सेविका बन जाती है, सन्यासियों का बन जाती है और उन्हें भी छलने लगती है, अर्थात माया में गिरा देती है, भ्रष्ट कर देती है। कल युग में यह माया रूपी नारी कलमा पढ़कर तुर्कनी बन जाती है, मुसलमानी बन जाती है और मोहम्मद साहेब कुरान, इस्लाम आदि को कल्याण का मार्ग बताने लगती है। ये कलमा पढ़ के कुरान का मार्ग बताने लगते हैं मोहम्मद साहेब आदि को। ये माया रूपी नारी, ये माया रूपी नारी कभी किसी एक का न होकर रहती, किसी एक पुरुष का होकर नहीं रहती है। इनका कोई एक पुरुष नहीं है, इनका कोई दूल्हा नहीं है, अपना दूल्हा नहीं है। माया रूपी नारी का अपना कोई दूल्हा नहीं है और वह अनेक रूपों में होकर भ्रमण करती रहती है और सभी को भ्रष्ट करती रहती है। इसने किसी एक से विवाह भी नहीं किया है। ये माया रूपी नारी किसी एक पुरुष से इन्होंने विवाह भी नहीं किया, फिर भी यह कई भ्रम रूपी पुत्रों को जन्म देने वाली है। भ्रम रूपी, किसी से विवाह भी नहीं की माया रूपी नारी, फिर भी यह अनेक भ्रम रूपी पुत्रों को जन्म देने वाली है। ये माया रूपी नारी ऐसी है, जन्म देने वाली। यह आदि कुमारी होकर रहती है, यह आदि कुमारी कहलाती है। माया रूपी नारी आदि कुमारी, सदा कुमारी रहती है, किसी से विवाह नहीं करती है। यह आदि कुमारी होकर भी अज्ञानी जनों को अपने मोह जाल में फंसाते रहती है, किंतु जो विवेकी जन होते हैं, ये अविवेकी जन को अपने मोह रूपी जाल में फंसाती रहती है और भवसागर में डालती रहती है। किंतु जो विवेकी जन होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, वे सदैव इस माया रूपी नारी से कोसों दूर रहते हैं। जो विवेकी पुरुष होते हैं, इस माया रूपी नारी से कोसों दूर रहते हैं। यह परमार्थ रूपी ससुराल में नहीं जाती। ये माया रूपी नारी कभी भी परमार्थ रूपी ससुराल में नहीं जाती, बल्कि हमेशा परपंचा शक्ति रूपी माया में ही स्थित रहती, नैहर में ही, मायके में नैहर में ही रहती है, ससुराल कभी नहीं जाती है ये माया रूपी नारी। और चेतन स्वामी के साथ सोना पसंद नहीं करती। अपने चेतन स्वामी, चेतन स्वरूप आत्मा स्वामी के साथ सोना नहीं पसंद करती है माया रूपी नारी। तात्पर्य यह है कि यह स्वरूप स्थिति और समाधि के पास नहीं जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यह माया रूपी नारी निज स्वरूप, आत्मस्वरूप स्थिति और समाधि के पास, यानी ब्रह्मलीन, जो आत्म में, अपने आत्म में लीन जोगी है, उसके पास कभी नहीं जाती है डर से। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति माया से रहित होकर, यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं, जो व्यक्ति माया से रहित होकर निस्वरूप स्थिति में लीन हो जाएगा, वह जाति पाति संप्रदाय कुल आदि मायावी बंधनों से मुक्त हो जाएगा और अमरता यानी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। अमरता यानी अमर तत्व और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा ये माया रूपी नारी।